मरीज इश्क है दर हूँ दवा से क्या मुझे मतलब। हाँ मैं आपको कह तो रहा हूँ गलत है। हाँ गलत है ना, जायज़ नहीं है भाई, जायज़ नहीं। जायज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रावलपिंडी में पहुंच गए थे और मेरे दोस्त करामत हुसैन हमारे साथ है और हम अभी इधर फैसल मस्जिद देखने के लिए इधर आए थे और हम करामत साहब से मिलाते हैं, वो खुद क्या तजिया देना चाहते हैं। जी, पूरे दुनिया में एक ऐसा खूबसूरत मास्क है जो न इस्लामिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है बल्कि इससे वेस्टर्न जो कल्चरल जिनकी खूबियाँ हैं, वैसे तो नहीं कहना चाहिए कि वेस्टर्न उनकी खूबी हैं, बहरहाल उनमें के भी थोड़े पाए जाते हैं। उनके बेस ईरानियन बेस, सऊदी अरब बेस, वहाँ से डिज़ाइन मुख्तलिफ डिज़ाइन अशिया चीज़ों को लाकर यहाँ सजाए हुए हैं। तो इसकी खूबसूरती ये है और सालों यहाँ पर लाखों के तादाद में, करोड़ों के तादाद में बाहर मुल्क से इसी खूबसूरत मस्जिद को देखने के लिए, इसी के हुस्न को संवारने के लिए यहाँ पे जोक दर जोक आते हैं। पाकिस्तानी तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पर अपने घर में हो तो नहीं आए। लोकेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस्लामाबाद फैसल एवेन्यू, आई थिंक फैसल एवेन्यू के साइड पर ही हैं, लोकेटेड हैं और ये अंदरूनी जो साफ हैं बहुत ही मुनफरिद हैं। इंशाल्लाह हम आपको उसी तरफ ले जाएंगे। हमने इसके लोकेशन के बारे में, इसके डिज़ाइनिंग के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में तो आपको बता लिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किस तरह बना ये, क्योंकि पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसे मुख्तलिफ ऐसी मुनफरिद चीज़ें बनाने में मुश्किल तो नहीं, मुश्किलात आते हैं, हार्ट समझा जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारनामा है जिसकी वजह से ये फैसल मस्जिद बना? तो कहते हैं कि तारीख कहते हैं कि सऊदी अरब के जो किंग यानी उसके कंट्रीब्यूशन से और पाकिस्तानी जो रीनोन पर्सनैलिटीज़ हैं, चेरिस्टिमेटिक पर्सनैलिटीज़ हैं, आइकॉनिक पर्सनैलिटीज़ हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन से इस की बुनियाद रखा गया था और इसे अभी पूरे दुनिया में बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिलते हैं। इस्लामिक कल्चरल को बूस्ट अप करने को हमें मौका मिलते हैं। ये इस्लामाबाद में वाहिद मस्जिद है जो न सिर्फ एक ही तबके के लोग आते हैं, एक ही फ़िक्र के लोग आते हैं, न कि एक ही मज़हब के लोग आते हैं, बल्कि पूरे आलम इस्लाम से आपका फ़िक्र जिससे भी हो, जिस फ़िक्र से भी आपका ताल्लुक़ हो, वो यहाँ पे आके इस खूबसूरत डिज़ाइन को, इस खूबसूरत मस्जिद के हुस्न को और बाला कर देते हैं। हम इस बारिश में बहुत दूर से इसी खूबसूरत डिज़ाइन को, इसी खूबसूरत शाहकार को देखने के लिए आए थे, लेकिन क्या करें, अभी शाम के देर हो गई तो हर तरफ अंधेरे छा गए, सिर्फ यहाँ पे रौनक ही रौनक है, आप देख सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम क्या कह सकते हैं कि ये बंद हो चुके हैं क्योंकि वक्त भी ज़्यादा हो गए हैं, तकरीबन 8 PM हो चुके हैं। तो इस वजह से यहाँ ये क्लोज हो चुके हैं। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टाइम हम फिर आके आप हमारे नाजरीन को, हमारे व्यूवर्स को ये चीज़ें फराहम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप यकीनन इस चीज़ के तलबगार होंगे कि हमारे भी कोई ज़ियारत हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो माहौल देखा मैं बिल्कुल इससे खुश नहीं हूँ। इसके बारे में आगा साहब हमें बताएं ना कि क्या ये चीज़ें होनी चाहिए आगा साहब कि यहाँ पे लड़की लड़के सब मिक्स होके आए? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं भाईजान कि यहाँ पे गलत है। हाँ कुछ बताएं ना कि गलत है। हाँ मैं आपको कह तो रहा हूँ गलत है। हाँ गलत है ना, तो हम भी कह रहे, हर कोई कह रहा है कि गलत है, तो फिर इस चीज़ पर पाबंदी क्यों नहीं होती है? ये पाबंदी लोगों को लगानी चाहिए। लोगों को लगे, लोग तो कैसे लगेंगे यार, लोगों को हम आपके साथ है। ला कानून तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। आप हमें डिस्क्राइब करें ना कि ये चीज़ें कैसे एरिडिकेट कर सकते हैं, इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? क्योंकि हम तो कहते हैं, ज़बान पर तो कहते हैं, हर कोई कहते हैं, हर यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, विजिटर्स आते हैं, वो कोई कहते हैं कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, ये चीज़ हमारे माशरे से। लेकिन इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए, गवर्नमेंट कैसे पॉलिसी उठाएँ कि जिसकी वजह से ये ख़त्म हो? जी बिल्कुल, वो एक भाई ने कहा कि वो बात करना नहीं चाहता, इस वजह से वो लोगों को करना चाहिए। लोगों कैसा करे, लोग हम नहीं कर सकते ना, आवाम नहीं कर सकते। हुकूमत को एक स्टेप उठाना चाहिए कि हम लड़कियों के लिए अलग से या टाइमिंग से फिक्स करे कि लड़कियाँ कुछ दूसरा टाइम पे आए या लड़के या मर्द हजरा दूसरा कुछ और टाइम फिक्स करें, इस तरह होना चाहिए। हुकूमत को एक इक़दाम उठाना चाहिए। आवाम तो कुछ नहीं कर, आवाम तो जो हुकूमत करेंगे वही करेंगे। अभी हम देख रहे हैं मुल्क की सियासत
السلام علیکم. میرے ساتھ بہت سارے میرے ناظرین دوست ہیں, تو آپ سے ایک مشورہ لینا چاہیں گے کہ یہاں پہ جتنے بھی لڑکیاں اور لڑکے مکس ہو کے آتے ہیں, یہ افضل جگہ ہیں آف کورس, پورے دنیا میں ریناؤنڈ جگہ ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کے بارے میں؟ کیا یہ اسلامی تہذیب کو جائز نہیں ہے بھائی, جائز نہیں؟ جائز نہیں ہے. گورنمنٹ اس چیز کو کیسے ختم کر سکتے ہیں, ہم عوام کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ ختم کر سکتا ہے, اگر پابندی لگا لیڈیز آنا اتنی مسجد پہ آنے کے لیے. شاید لیڈیز کو پابندی تو نہیں لگانا چاہیے, لیکن ان کے لیے کوئی الگ سا جگہ فراہم ہو تو یہ اچھا نہیں ہے. انشاءاللہ صحیح ہے. ہاں, تو کیا مشورہ دیں گے؟ شروع یہ کوئی مشورہ اس طرح یہی ہے, کوئی لیڈیز کو یہاں پہ نہیں چھوڑے نا, ہاں, کوئی طریقہ بنانا ہے اس میں. طریقہ بنائے, کوئی پالیسی بنائے. پالیسی بنانے سے ہوتے ہیں نا, کہ نہیں تو ہر کوئی یہاں پہ آتے ہیں, ہم اس غلط تو سمجھتے ہیں, لیکن غلط کو کیسے ختم کرنے ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے, ہمارے گورنمنٹ کو, ہم سب کو. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ یہ چیز مستقبل میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے. ختم ہو جائے گی. ہاں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. تھینک یو, بہت بہت. کیا آپ ایک نعت کے ایک دو مصرے سنا سکتے؟ دو مصرے. ٹھیک ہے. وسیلہ کر دیا تجھ کو دعا جانے خدا جانے, میرا تو بر گیا دامن عطا جانے خدا جانے. وسیلہ کر دیا تجھ کو دعا جانے خدا جانے, میرا تو بر گیا دامن عطا جانے خدا جانے. ماشاءاللہ. مریض عشق حیدر ہوں دوا سے کیا مجھے مطلب, مریض عشق حیدر ہوں دوا سے کیا مجھے مطلب, دوا سے کیا مجھے مطلب. مرض جانے علی جانے, مرض جانے علی جانے, شفا جانے خدا جانے, میرا تو بر گیا دامن عطا جانے خدا جانے, میرا تو بر گیا دامن عطا جانے خدا جانے.